बीच में उसके साथ हँसता नहीं, मुस्कुराता नहीं, उसके हुँ, साथ फनी। हुँ। आप मेरी क्लिपें उठा के देखना, अभिषेक से मैंने मस्तियाँ भी बहुत करी हैं। हुँ, हुँ। टारगेट वाला बंदा टारगेट पे रह जाता है, मस्ती करेक्ट। कभी नहीं करता। मेरे को 1 या 2 बंदे चाहिए, मैं गेम पूरी खेल जाऊँगा। तो भगवान ने मेरे को अंदर भाई दे दिया, तो हुँ, भाई के साथ गेम खेलने में मज़ा आ रहा था। हुँ, अलग तरीके से खेल रहा था, अलग अलग सोच से खेल रहे थे हम। हुँ, भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे थे, झुंड का हिस्सा नहीं बन रहे थे हुँ, हम। साथ में रह के हमें मज़ा नहीं आता कि हम तो ऐसा लगता है कि इनके साथ ही मिलके खेल रहे हैं। हुँ। तो 2 बंदे एक तरफ, 15 बंदे एक तरफ। मुनव्वर खेल रहा है बहुत अच्छी गेम, प्यारी क्यों गेम खेल ऐसा रहा है। लगता है? क्या ख़ासियत है मुनव्वर की गेम मुनव्वर में? की खासियत ये है मैडम, सबके साथ रहना। हुँ, हुँ। विक्की भैया से बहुत अलग चल रहा है वो। जी। और सबके साथ रहना और सबके साथ चुगली वाला मैटर नहीं करना। हुँ, तरीके से जो वर्ड टू वर्ड बात है वो करना। ये था कि विक्की भैया का दिल साफ है। जी। सबसे बहुत प्यार बना के रखते हैं वो। हुँ, सबसे बहुत तगड़ा प्यार है उनका, और कभी भी हमेशा कोशिश करते हैं सबसे बना के रखें वो। हुँ। और लेकिन अब ये सिस्टम खुद के घेरे में है, अब किसी से बनी नहीं रही उनकी। तो सना ही है जिनसे वो ज़्यादा बात करते हैं। Astagfirullahaladzim, Big Boss 17 Mustaqbalullah evicted Constantinople तहलका भाई नहीं हमसे नहीं हो पाएगा भाई इनसे ही सुन लेते हैं। आप ही आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। रूपला सुलूलोपने सुलूलोपला सुलूकुलुपरा सुलूकुलु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  साई मैडम तरीके से बोल नहीं पाई। तो तहलका जी। मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। देखो मज़ेदार इंटरव्यू, और दिल की बात अपनी बताऊँगा, और कितना मैंने कुछ हासिल किया है वो बताऊँगा, और मैडम को हर एक चीज़ शेयर करूँगा। और मैडम की भाषा के लिए दिल से धन्यवाद। क्या भाषा बोली आपने! ट्रेंडिंग पे जाएगी आपकी वीडियो, भगवान से दुआ करूँगा 100 मिलियन पार कर जाए। थैंक यू सर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। सबसे पहले जब वो प्रोमो आया हमारे सामने जहाँ क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हैं अभिषेक के साथ और उन्होंने एक बनियान जैसा कुछ पहना हुआ है उसके ऊपर एक जैकेट है और आपने वो कॉलर पकड़ी हुई है जो हमें देखने को मिला इन द प्रोमो एंड देन वी सॉ द एपिसोड व्हाट वाज हैपनिंग व्हाट वाज अनफोल्डिंग। क्या जब ये सिचुएशन हुई ये फाइट हुई आपको ऐसा लगा उसका रिजल्ट ये होगा? मैडम एक तो ये मार-पिटाई नहीं थी, जी। ये एक पुश था। हुँ, मेरे कॉलर पकड़ा हुआ था। हुँ, लोगों ने कुछ कमेंट भी कर रखे थे, गला पकड़ा, ये सब हुँ, फेक है। हुँ, मैंने अपने अरुण भाई का स्टैंड लिया, हुँ, क्योंकि वो अभिषेक लगातार मेरे भाई को टारगेट कर रहा था। चाहे वो 10 दिन पहले की बात कर लो, 15 दिन पहले की, या 2 दिन पहले की ईशा के साथ जो मैटर हुआ, उसके बाद बीच में कूद जाना। 10 दिन पहले सना से मेरे भाई का बात चल रही है, बीच में कूद जाना। हुँ, ईशा से 2 दिन पहले बात चल रही है, उसका फिर बीच में कूद जाना। तो मेरे को करेक्ट, नहीं समझ आया कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है, करेक्ट। क्योंकि पहले भी कई लोगों को टारगेट कर चुका है। हुँ, आपने सबने देखा होगा सारे एपिसोड का, लड़कियां जी, उनको टारगेट, यहाँ पे आके बात करना, जी, नॉन स्टॉप चीखें मारना, नॉन स्टॉप कैमरे से बातें करना, मेरे जी, को इंसाफ चाहिए, मेरे को ये चाहिए, झूठ बातें बोलना। जी, तो मेरे को नहीं समझ आया कि मेरे भाई को टारगेट कर क्यों रहा है। करेक्ट। अच्छा, मेरे से तो थोड़ा दूर हो गया था ये, हुँ, हुँ, और अब टारगेट कर रहा था भाई को। उसको पता था भाई तहलका, हुँ, भाई का रिश्ता ऐसा है कि भाई कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा था, मेरे को उसके दिमाग का नहीं पता। जी, लेकिन मैंने इससे पूछा कि भाई अगली बार तू ऐसा करेगा जो तूने करा? अगर वो करेक्ट, मना करता तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। करेक्ट, इसने बोला मैं करूँगा, दोबारा इस लफड़े में आऊँगा, दोबारा पंगे लूँगा। तो मैंने तब अपना एक्शन लिया, कि इसको थोड़ा-सा एक बार तरीके से समझाया जाए। हुँ, बातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मेरे हुँ, को लगा समझ जाएगा। लेकिन उस दिन तो वो शांत हो गया, कुछ हुँ, करा नहीं। उसने वेट करा वीकेंड के वार का। हुँ, वीकेंड के वार पे करण सर आए तो कुछ बोला नहीं। करेक्ट, उनको वेट करता रहा कि करण सर बोलेंगे, करण सर ने नहीं बोला। जी, नेक्स्ट डे जब सर दोबारा आए, जी, उसने चीखें मारनी शुरू, उससे 1 दिन पहले सॉरी चीखें मारनी शुरू कर दी। ब्रेकडाउन हुआ हाँ, उसका, अरे! जी, कि भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, बाइक उठा उठा के फेंक दिया, करेक्ट, चीखें मारने लगा, नसें ऐसे दिखाने लगा और चीखें मारने लगा। तो ये चीखें मैंने इसकी बिग बॉस स्टार्टिंग में सुनी थी, करेक्ट, जब उसने मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाए थे, हुँ, हुँ, कि मैंने एक सामान हुँ, चाकू हुँ, फेंका है मैंने, हुँ, जबकि वो लक्कड़ का सामान था, जी, और वो भी हल्का-सा। जी, तो इसने झूठे एलिगेशन लगाए, चीखें मारी थी, तब मैं समझ गया था ये बंदा क्या है। हुँ, ये हुँ, कैमरे को फेस करता है, सामने जनता को कुछ और दिखाना चाहता है। हुँ, उसमें चाकू नहीं था। फिर करेक्ट, बिग बॉस ने पनिशमेंट दी कि तुमने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है गलत, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इससे कोई बात नहीं करेगा। जी, तो मैं उस दिन समझ गया था ये बंदा क्या है। जी, फिर खानज़ादी के मैटर में मैं इसको समझ पाया कि बंदा क्या है, कैमरे से बहुत प्यार करता है। हुँ, खानज़ादी को बोलता था देख हमें कैमरा देख रहा है, प्यार की बातें करेंगे, हमें फ़ोकस करेगा ये। इसका मतलब होता है कि कैमरे से ही प्यार करना, जनता को जी, ये सब दिखाना, बनावटी चीज़ें। करेक्ट। तो मैं बस अपने भाई का स्टैंड लिया, और मैं अगर अंदर रहता तो मैं एंड तक स्टैंड लेता अपने भाई। बट तहलका जी अगर बात की जाए सोशल मीडिया अगर आपके फैंस की और हमने आपके कई इंटरव्यूज अभी सुने हुए जिसमें आप आपका प्यार बड़े सरेआम जता रहे हो अरुण जी के लिए बट कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये दोस्ती ये प्यार तो आप घर के बाहर भी निभा सकते थे पर घर के अंदर इस वक्त गेम खेलना ज्यादा जरूरी था? तो गेम देखो, ये बिग बॉस में आने से पहले 1 दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा था सवाल, इंटरव्यू किया था, जी, कि तुम 15 बंदे तुम्हारे, बाकी सारे बंदे खिलाफ हो जाओगे तो कैसे करोगे? जी, मैंने एक ही बात बोली थी उनको भी, मेरे को 1 या 2 बंदे चाहिए, मैं गेम पूरी खेल जाऊँगा। तो भगवान ने मेरे को अंदर भाई दे दिया, तो हम्म, भाई के साथ गेम खेलने में मज़ा आ रहा था। हम्म, अलग तरीके से खेल रहा था, अलग अलग सोच से खेल रहे थे हम। हम्म, भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे थे, झुंड का हिस्सा नहीं बन रहे थे हम्म, हम। साथ में रह के हमें मज़ा नहीं आता कि हम तो ऐसा लगता है कि इनके साथ ही मिलके खेल रहे हैं। हम्म, तो 2 बंदे एक तरफ, 15 बंदे एक तरफ।
तो इसमें हम्म हमें दम नजर आ रहा था हम्म कि हम भारी पड़ सकते हैं। करेक्ट तभी मैं इतने हफ्ते तक आगे निकला अपने भाई के साथ। 4 करेक्ट बार नॉमिनेट रहा, बाहर तभी निकला क्योंकि जनता का प्यार मेरे को मिलता आ रहा था। करेक्ट जी। अभी भी आपकी लड़ाई अभिषेक के साथ हुई और हम देखते आ रहे हैं कि आपकी लड़ाई अभिषेक के साथ ही ज्यादा रही है। मैडम मेरी घर में किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी अंदर किसी किसी भी खिलाड़ी का नाम लिखो, चलो आप बताओ मेरी किससे लड़ाई हुई है, ये जी बताओ। मैंने किसी से, अरुण सॉरी अनुराग अनुराग से से हुई बस, हाँ या 1 घंटे में सोल, 2 जी घंटे में सोल, जी जी अगले दिन सोल। जी लेकिन किसी से मेरी 2 मिनट भी बहस नहीं हुई। सना से मेरी बहस हुई थी 2-5 मिनट 10 मिनट बस। हम्म तो कोई कौन ये कह सकता है, मेरे को कमेंट सुनने में आया था एंग्री मैन, तहलका एंग्री मैन। वो तो हम्म तब होता है ना भाई, बंदा गुस्से वाला हो तो हम्म कुछ भी बातें कर देता है, कहीं भी गुस्सा फाड़ देता है, कुछ भी हम्म कर देता है। गुस्से वाला नहीं मैडम, कॉमेडी बंदा हूँ मैं। हंसाया मैंने बड़े लेवल पे, जितना मेरे से हो सका मैंने जनता को दिया हम्म और कमी नहीं छोड़ी मैडम मैंने। जी तो बिल्कुल ये तहलका गलत भाई लोगों ने बोला एंग्री मैन तहलका। एंग्री मैन होता है हर मुद्दे को, हर किसी से लड़ना भिड़ना झगड़ना, जी वो नहीं करा मैडम मैंने। जी सिर्फ एक ही बंदे से मेरी नहीं बन पाई, बाकी सब बंदों से मेरी बनी। जी, मैं वही कह रही थी, अगर आपने पता नहीं वो क्लिप देखी है या नहीं सोशल मीडिया पर, वीकेंड के वार में जब आपको टास्क मिला था और आपने अभिषेक के मुँह पे रंग लगाया था, तो कई बातें ऐसी हो रही है कि आपका ये पैटर्न है कि आपको पूरे शो में अभिषेक को ही टारगेट करके चलना है, क्योंकि सलमान सर ने आपसे उस बारे में बात की थी कि अभिषेक अभी बदतमीज़ी नहीं कर रहा है किसी से भी, हम्म और वो कहा-सुनी थोड़ी-सी हो गई थी वहाँ पर। हम्म। तो बातें ऐसी हो रही थी कि आपने शुरुआत से अपने दिमाग में बिठा लिया था दैट अभिषेक इज़ योर टारगेट। अगर ऐसा होता तो मैं बीच में उसके साथ हँसता नहीं, मुस्कुराता नहीं, उसके हुँ, साथ फनी। हुँ। आप मेरी क्लिपें उठा के देखना, अभिषेक से मैंने मस्तियाँ भी बहुत करी हैं। हुँ, हुँ। टारगेट वाला बंदा टारगेट पे रह जाता है, मस्ती करेक्ट, कभी नहीं करता। करेक्ट। जी। करेक्ट शिकायत है फैंस की आपसे कि दम के कमरे में जब आप थे अरुण जी के साथ, तो हम अक्सर आपको आपके फेवरेट स्पॉट यानी उस बेड पे पाते थे। पर हम ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ सोते थे, क्योंकि हमने देखा है आप लोगों को खुली आँखों से डिस्कशंस करते हुए। पर क्या आपको लगता है कि उस वक़्त जब आप अंदर बेडरूम में जो अरुण जी के साथ बिता रहे थे, उस वक़्त अगर बाहर आके कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस बना लेते घर में, तो शायद आपकी गेम के लिए अच्छा होता? एक्स्ट्रा कनेक्शन मैडम शुरू से हमने डिसाइड कर रखा था, हमारी दोनों की ये बात होती है किसी की गहराई में नहीं जाना हमने। हाय हेलो सबसे चलेगी, बातचीत सबसे होगी, लेकिन गहराई में नहीं घुसना जो यहाँ के लोग घुस के बैठे हुए हैं। तो अंदर कमरे में हमने ऑन कैमरा बहुत बातें करी हैं, अच्छे-अच्छे मैसेज दिए हैं, जी, अच्छे डायलॉग्स मारे, अच्छी कॉमेडी करी है। भाई ने हैदराबादी भाषा में बहुत अच्छी-अच्छी मस्ती-मस्ती वाली जी, बातें करी हैं। तो ये बाहर के अंदर के लोग जो बाहर बैठे थे उनको नहीं पता था हम अंदर कर क्या रहे हैं। करेक्ट, 6 घंटे हमारे कम निकलते थे, हमें पता था। करेक्ट। लेकिन जब पता लगा कि ये तो नॉमिनेशन के टाइम भी ऐसे वर्ड यूज़ करने लग गए, अंदर बैठे रहते हैं। फिर हमने कहा चल भाई एक बार बाहर निकल कर हुँ, इनको मैटर ही क्लियर कर दें, नहीं तो हर हर हफ्ते ये करेंगे, नॉमिनेट मारेंगे, बाहर अंदर सोते हो, नॉमिनेट मारेंगे, अंदर सोते हो। तो ये नहीं चाहिए था मैडम हमें। जी, फिर बिल्कुल। बाहर निकल के हमने अपना अलग से जनता को दिखाया और आपने देखा भी है। वैसे आप घर के अंदर थे इतने दिनों से ईशा, समर्थ और अभिषेक का तो हमने वो एंगल देखा ही खैर, पर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता आपने देखी है या नहीं, जहाँ सना और विकी गार्डन हाथ एरिया पकड़ में के बैठे हैं। बैठ के बात कर रहे हैं और काफ़ी नज़दीकी से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। तो क्या घर में आपको उस तरीका का कुछ इक्वेशन नज़र आता था उन दोनों में? नहीं, नहीं मैडम, ये मेरे को तो अभी करण सर ने ढंग से क्लियर करा कि इन दोनों का मैटर है। पहले मैं सोचता था मुनव्वर और सना का मैटर, ये इशारा देते हैं। ये अब क्लियर हुआ था कि इनका मैटर है, और ये हमने कभी बारीकी से नोट भी नहीं करा मैडम। करेक्ट। ये था कि विक्की भैया का दिल साफ है। जी। सबसे बहुत प्यार बना के रखते हैं वो। हुँ, सबसे बहुत तगड़ा प्यार है उनका, और कभी भी हमेशा कोशिश करते हैं सबसे बना के रखें वो। हुँ। और लेकिन अब ये सिस्टम खुद के घेरे में है, अब किसी से बनी नहीं रही उनकी। तो सना ही है जिनसे वो ज़्यादा बात करते हैं। क्या आपको तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ जब सना लड़ रही थी अंकिता से कि आप बेड पे आके कैसे सो सकते हैं, जबकि वो उनकी पत्नी है। हुँ। तभी भी क्या आपको कहीं हल्का-सा भी हिंट नहीं आया कि अरे ये क्यों लड़ रही है इतना? वो तो उनकी वाइफ़ है, बनता है उनका, अगर एक रात सोना चाहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर लेकिन उसके बाद उनका एक जो अंडरस्टैंडिंग वाला मैटर था वो ओके हो गया था। हाँ, हाँ, क्योंकि अंकिता ने बहुत खरी-खोटी सुना दी थी कि भाई एक बेड के लिए तू ऐसा क्यों कर सकती है? एग्ज़ैक्टली। विक्की भैया ने ज़्यादा सुना दिया था कि हुँ, भाई एक बेड वाला मैटर था और एक रिक्वेस्ट तेरे से बंदा कर रहा है, एक दिन की बात थी, तूने उसको नहीं माना। तो जी, उसके बाद उनका बॉन्ड अच्छा हो गया। जी। जी। इस वक़्त अगर घर में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई गेम खेल रहा है, तो वो किसका गेम होगा? मुनव्वर खेल रहा है बहुत अच्छी गेम, प्यारी क्यों गेम ऐसा खेल रहा लगता है? क्या ख़ासियत है मुनव्वर है। के गेम मुनव्वर में? की खासियत ये है मैडम सबके साथ रहना। हुँ, हुँ। विक्की भैया से बहुत अलग चल रहा है वो। जी। और सबके साथ रहना और सबके साथ चुगली वाला मैटर नहीं करना। हुँ, तरीके से जो वर्ड टू वर्ड बात है वो करना। चुगली करेक्ट। वाला भैया ने जो हरकतें करी चुगली वाली, उसमें फँस गए। करेक्ट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग कंटेस्टेंट कौन लग रहा है सना आपको? और सना। अनुराग। और हाल ही में एक टास्क हुआ था जिसमें हमें ये देखने मिला कि जिसका टाइम ओवर हो चुका है, तो नवेद निकल गया था। आपके हिसाब से कौन है जिसका टाइम पीरियड घर में ओवर हो चुका है और वो अभी तक है? सना और रिंकू जी। सना और रिंकू जी। वैसे लास्टली जाने से पहले अगर इस वक़्त अरुण जी आपको देख रहे हैं, ऐसा समझकर, सोचकर आप क्या कहना चाहोगे उनसे? भाई जहाँ पर भी है तुरंत गले मिलने आ जाऊँगा, और मैं ऐसी बात नहीं, मैं तो चाहूँगा मेरा भाई जीत के निकले और सबको हिला के रख दे।
बाकी मेरा भाई इतना भी कमज़ोर नहीं है मैडम कि इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, जी, और लेकिन कमज़ोर पड़ भी सकता है, मेरा दिल जानता है वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। जी, but we wish him all the best. जी, Well, that was all that I had in store for you, Tehelka ji. Thank you so much for talking थैंक to यू सो us. मच मैम।